जिन्होंने डॉक्टर साहब की मौत में हिस्सा लिया, यानी उनकी मौत में हिस्सा लिया, वो लोग बच नहीं सके। ये वो शख्स था जिसने कौम को नाउमीदी से उठाया। ये वो शख्स था लोगों को एंटरटेन करता था। डॉक्टर साहब इस दुनिया से चले गए, लेकिन जिन्होंने डॉक्टर साहब की मौत में हिस्सा लिया, यानी उनकी मौत में हिस्सा लिया, वो लोग बच नहीं सकते। हो सकता है कानूनी इदारे, कानून नाफिज करने वाले उन्हें छोड़ दें, उनके सामने ना आए, लेकिन याद रहे जो कानून ऊपर है उससे कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। लेकिन हम कोई नहीं है कि हम किसी को सज़ा दें, हम किसी की गलती की सज़ा उसे दें। जिस अंदाज के साथ हमने डॉक्टर साहब का एहतसाब शुरू किया था, छोटा बच्चा 8 साल 10 साल बच्चा भी मोबाइल पर डॉक्टर साहब के खिलाफ गंदे कमेंट्स करना, कब तक कौन बर्दाश्त करेगा? अगर पहाड़ होता वो भी लबरेज हो जाता, वो भी जर्रे जर्रे हो जाता। इतना गम जो डॉक्टर साहब ने सहा, आज तक शायद किसी ने सहा हो। लेकिन खुदारा अगर यही चीज़ें चलती रहीं, ये कौम आगे नहीं बढ़ पाएगी, बल्कि हम रेवस जैसे जा रहे हैं इसी तरह चलते रहेंगे। ये वो शख्स था जिसने कौम को नाउमीदी से उठाया। ये वो शख्स था लोगों को एंटरटेन करता था, लोगों को इल्म फराहम करता था, लोगों को फ़न फराहम करता था। वो पाकिस्तान की आन और शान और जान थी, लेकिन हमने उसी की नाकदरी की, और इतनी नाकदरी की कि आज सारा जहां डॉक्टर साहब का नाम लेकर इसी बात पर अफसरदा है कि काश हमसे ये भूल ना होती और इस ट्रेंड में हमारा कोई हिस्सा शामिल ना होता। लानत भेजे ऐसे पैसों पर जो किसी की दिल आज़ारी करके मिले, लानत भेजे ऐसे पैसों पर जो किसी की तजलील से मिलते हों, लानत भेजे ऐसी शोहरत पर जो किसी को जलील करने के बाद मिलती हो। हमारे साथ ये चीज़ें ऐब नहीं देती। और मैं माओं से कहता हूँ, खुदारा अपने बच्चों पर निगाह रखें, क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। आप भले टिकटॉक बनाएं, भले आप वीडियोस बनाएं, भले व्लॉग बनाएं, लेकिन अखलाकी दायरा तो न भूलें। एहतराम, इज्जत, तकद्दुस, शराफत, ये तो हाथ से न जाने दें। क्या इतनी साइंस किसी को नहीं है कि वो कर क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है? तो मेरी आपसे गुजारिश है, आज इस चीज़ का अज़म करें। एक डॉक्टर साहब को हमने खोया है, कई इस तरह टैलेंटेड लोग अब छुपे हुए हैं, वो सामने नहीं आएंगे। अगर वो सामने नहीं आएंगे, मुल्क और कौम कभी तरक्की नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिफ़ज़्ल ताला इसमें कोई शक नहीं है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए, नामूस रिसालत के लिए, बल्कि जमाल भाई को आवाज़ दो, जमाल भाई को, जमाल भाई इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लिए और नामूस रिसालत के लिए, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए, बिलख़ुसूस शहर कराची के लिए डॉक्टर आमिर लियाक़त हुसैन ने हमेशा आवाज़ बुलंद की है। और उनकी खिदमत जो मुल्क व मिल्लत के लिए है, वो यकीनन रागा नहीं जाएंगी। और बिलख़ुसूस माह रमज़ान में कुरान और सुन्नत का पैगाम आम करना, हुजूर की सना खानी, इश्क़ रसूल को फ़रोग़ देना, और फिर पार्लियामेंट में हो तो नामूस रिसालत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए आवाज़ को बुलंद करना। इसी तरीके से कभी भी कराची में, पाकिस्तान में कहीं भी कहीं जुल्म हो रहा हो तो आमिर लियाक़त एक आवाज़ बुलंद करना। कई बेचारे नाचार गरीबों के इलाज करवाना, कई बिछड़ों को मिला देना, कितने ख़ानदानों को मिला दिया। तो वो आज वो चिराग हमसे गुल हो गया। खुदारा हर पाकिस्तानी को समझना है कि कभी भी किसी की निजी ज़िंदगी में, ख़ास तौर में हमें शरीयत मुतारा ने लोगों के ऐब उछालने का नहीं कहा, बल्कि बींगा मुस्लिम फरमाया मुसलमानों के ऐब पे पर्दा डाला जाए, उनकी अच्छाइयों को देखा जाए। बदकिस्मती है आज हम सिर्फ लोगों के अंदर ऐब तलाश करते हैं। ये तो मक्खी का काम होता है, मक्खी गंदगी तलाश करती है। तो खुदारा हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। मैं मुल्क व मिल्लत के हर नौजवान को ये पैगाम दूंगा हर घर में कि खुदारा लोगों के ऐब की पर्दापोशी करें और खूबियों को बयान करें। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, अफवाज पाकिस्तान को अल्लाह मजबूत फरमाए, मुल्क व मिल्लत की हमें खिदमत की तौफीक अता फरमाए।